नाज़रीन, ये वीडियो फ़रोग़े दुरूदो सलाम के लिए दिलों में दुरूदो सलाम और औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए शेयर की गई है। देखें किस तरह एक ब्रेन की लाइलाज और मायूस मरीजा को रब्बे कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की बदौलत बीमारी से निजात अता फरमा दी। आप भी बीमारियों परेशानियों से निजात के लिए इश्क व मोहब्बत से सिर्फ एक बार मुकम्मल वीडियो जरूर देखें। ये मेरी भाभी थी, तो इनके इलाज के लिए मैं तकरीबन 1.5 माह ना इनके साथ ही रहा हूँ लाहौर में। तो हमें काफ़ी टेस्ट करवाए, MRI और CT स्कैन वगैरह। तो उसमें ना इनके दिमाग का प्रेशर बढ़ता था। तो जो अपना न्यू हॉस्पिटल में हम तकरीबन कोई 1 माह रहे हैं पूरा एडमिट। तो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे न्यूरोलॉजी के डॉक्टर शहजाद अहमद साहब। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर कोई जानता है उनको, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने हमें कहा था कि इसका आखिरी हल ऑपरेशन है। तो फिर वो या वहाँ पे भी हमें न्यू हॉस्पिटल में भी ना यानी कि काफ़ी देर तक लटकाए रखा, आज ऑपरेशन होगा कल होगा, बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। तो फिर हम इनको वहाँ से ले गए शहजाद अहमद साहब के पास ही ना उमर हॉस्पिटल लाहौर में। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 20 लाख रुपये का खर्चा बताया कि मैं इधर ऑपरेशन कर दूँगा। खैर इतनी हमारी पहुंच नहीं थी, तो हम फिर वापस अपना न्यू हॉस्पिटल में आ गए। ये मेरे पास सारे हमारे पास कागज़ मौजूद हैं। ये शहजाद अहमद साहब का ऊपर नाम लिखा हुआ है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर न्यू हॉस्पिटल में होते हैं। ये डायरेक्टर हैं वहाँ के नेरो के। तो खैर वो बड़ा तकलीफ दे अमल था कि वो भाभी के ना दिमाग में पानी का प्रेशर बनता था। तो वो काफ़ी लंबी सिरिंज वो कमर के नीचे से लगा के वो उसको कम करते थे। वो मेरे ख्याल से कोई उसको ना साइंस में LP बोलते थे कोई, कि जी इनकी LP करनी है। तो वो काफ़ी तकलीफ दे अमल था। खैर वहाँ से फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी हमारा ज़हन नहीं बना कि ऑपरेशन का, तो हम घर ले आए। बस किसी से रब्ता हुआ, किसी तरीके से हम बाबा जी के पास पहुँचे और अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ की बरकत से रहमत की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। हाँ, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। और काफ़ी जगह पे घूमे हम, मैं खुद यानी कि 1 महीना तक मैं रहा हूँ। उसके अलावा मेरे भाई थे, वो मुल्तान लेके गए, कोयटा लेके गए, काफ़ी बड़े बड़े न्यूरो सर्जन से रब्ते किए। तो ये मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं सारे। ये आप जूम करके दिखा दीजिए इनको। ये डॉक्टर शहजाद अहमद साहब हैं, ये इन्होंने ऑपरेशन लिखा हुआ है इनका। और बकाया ये मेरे ख्याल से मैंने लाहौर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। ये भी डॉक्टर सज्जाद नसीर साहब है, ये भी न्यूरो सर्जन है, लाहौर में होते हैं ये डॉक्टर कर्नल वसीम साहब हैं, ये भी न्यूरो सर्जन हैं। अल्लाह ताला ने रहमत की। बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर तो आपको कोई मसला है तो आप इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। एक दफ़ा आप जाएँ दुरूद महल, अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेंगे। ये हमारा घर है, मैं अपना एड्रेस देता हूँ पूरा। मोहल्ला हफीज़ पार्क, गली नंबर 1, मकान नंबर P28, गोजरा शहर में रहता हूँ। और गोजरा शहर के अंदर ही हमारी शॉप है, गली सराफा वाली, कायदर रोड, अहमद अली ज्वेलर्स। ये हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये भी इनकी भी गोल्ड की दुकान है, तकरीबन 50 साल पुरानी दुकान है। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम इनके हाथों में जवान हुए हैं। ये भी आपको बता के हटे हैं। मेरा नाम है इमरान अली, गोजरे शहर का मैं रहने वाला हूँ। हफीज़ पार्क, गली नंबर 1, 20 रोड, मकान नंबर P28। तो मैंने फेसबुक में इनका पेज देखा था, मेरी मिसेज ने देखा था पेज, मेरी मिसेज ने वो अपना पेज देखा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने उधर जाना है दम कराने के लिए। उसको था ब्रेन का मसला। तो वो हमने लाहौर, फैसलाबाद, अपना कोयटे, इस्लामाबाद, मुल्तान, सब डॉक्टरों को दिखाया हमने। जहाँ जहाँ भी हमें जिसने भेजा हम वहाँ गए। लेकिन हर कोई यही कह रहा था कि ये इसका ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन ही है। अच्छा, वो ब्रेन क्या बला है? डॉक्टर कहते थे जो एक बड़ा दिमाग होता है, एक छोटा दिमाग होता है। जो छोटा दिमाग होता है उसमें मसला था, वहाँ से वो वेनें गुजरती हैं, नज़र की वेनें गुजरती है उधर से। अच्छा। तो वो जब पानी का दबाव ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर नज़र आना बंद हो जाता था उसका। हमने 2 मरतबा उनका दिमाग से पानी निकाला है उससे। लेकिन वो इतनी दर्द होती है, उसमें मरीज़ कहता है कि इससे अच्छा मौत आ जाए मुझे, कि इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए, ये अमल ना हो। लेकिन फिर भी 2 मरतबा पानी निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने यही कहा कि उसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन ही है। और ऑपरेशन का ये मतलब था कि वो अगर कामयाब हो जाए ठीक है,
अगर ना कामयाब होए तो फिर मसले ही मसले हैं, उसमें फिर मसले ही मसले हैं। वो जैसे दिल में वो स्टंट पड़ते हैं ना, वो ऐसे वो दिमाग में शंट पड़ना था। अच्छा। जो शंट डॉक्टर कहते पड़ तो जाता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये चले ना तो फिर मुश्किल है, ये निकालना बहुत औखा है। और इसमें इंसान की कोई भी चीज़ डैमेज हो सकती है, ताकि मौत भी हो सकती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मिसेज मेरी ने कहा कि मैंने उधर जाना है। 2-3 मरतबा उन्होंने बोला, मैंने कहा अच्छा लेके जाता हूँ। फिर एक दिन वैसे दिल में आया, मैं जब ले आया मंगल हफ्ते वाले दिन आया हम इधर। हफ्ते वाले दिन आए तो उन्होंने कहना कि वो मंगल को या इतवार को या जुमे वाले दिन मिलते हैं। फिर हम मंगल वाले दिन आए, हमने दम करवाया इंशाल्लाह। 1 दम में 2 दम में, जब 5वां दम करा के ना, तो वो मेरी मिसेज बोलती कि मुझे कुछ फ़र्क लग रहा है। मैं कहा फ़र्क लग रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी डॉक्टर के पास गए जो सबसे पहले जिस डॉक्टर के पास गए थे, जिसने बताया था ये आपकी आंखों का मसला नहीं है, ये आपके दिमाग का मसला है। फिर हम तो सब रिपोर्टें लेके गए उधर और उनको दिखाई रिपोर्टें। वो उन्होंने रिपोर्टें सारी देखी, देख कर बताया कि जो इन रिपोर्टों में मर्ज़ है ना आपको, अब आपको वो मर्ज़ नहीं है। यानी कि अल्लाह ने सुकून दे दिया। हाँ, सुकून दे दिया कि अब वो मर्ज़ नहीं है आपको। हम वो एक गोली खाते थे, AZM गोली, जो बहुत मुश्किल से मिलती थी हमें। वो 1 रुपये की गोली थी, हम 300-300 रुपये की गोली लेके खिलाते रहे उसको। और सुबह शाम वो गोली खानी थी, वो गोली नहीं छोड़नी थी। अगर वो गोली छोड़ दें तो पानी का प्रेशर फिर बढ़ जाना था, फिर वो पानी निकालना पड़ना था। हमने जैसे कैसे करके 2 साल और 3 साल गोली वो खिलाई। वो अब वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें वो गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मोहल्ला हफीज़ पार्क में रहता हूँ, ये हमारी गली के हैं। हम जहाँ यहाँ ही पैदा हुए हैं, तब से हम जानते हैं इनको। इमरान साहब को अब से जानते हैं। उन्होंने लाहौर काफ़ी ट्रीटमेंट कराया और 10 रुपये दवाई उन्होंने 3-3 हज़ार में भी लेके अपनी बीवी को खिलाई है, लेकिन आराम नहीं आया। ये फिर लाहौर बार आते जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ना उधर से इतना आराम नहीं आया उधर बाजी। इनकी बीवी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, वो लाहौर जाते थे, मियाँ अस्पताल चेक कराने जाते, बीमार थे तो जाते थे ना। अच्छा। तो वैसे तो ना वो वैसे लेके जाता है। अब उधर से बिल्कुल ठीक हो गई है और अल्लाह ने मौजज़ा किया है। शिफा इनके अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इन्होंने इनका जहाँ 7 दिन का साथ हफ्ते तक दम करवाया और हमें फ़र्क मिला है। अल्लाह ताला का। जो नहीं ना मानता, ये तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम को जो नहीं मानता वो वैसे दायरा इस्लाम से खारिज है। जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलाम नहीं माना, उन्हें कुछ भी नहीं माना। अच्छा, जो डॉक्टर ने कहा था कि इसका हल ऑपरेशन है, जी। ऑपरेशन से मौत वाक़या हो सकती है, बंदा ज़ाया हो सकता है, आंखें जा सकती है, दिमाग काम करना छोड़ सकता है, गारंटी कोई नहीं। तो उस ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टरों ने खर्चा कोई अंदाज़न कितना बताया था, कितना खर्चा आएगा? वो में हम गए थे, वो डॉक्टर है शिजात शम्स, फिलहाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा नैरो सर्जन है, उनके पास गए थे। मैंने उनसे पूछा था कि जी इनका खर्चा क्या है। वो बोल रहा था कि जिसने मुझसे ये ऑपरेशन कराना है वो मुझसे खर्चा ना पूछे। तो फिर भी मैंने कहा आप बताए थे, उसने बोला था कि 5 लाख आप काउंटर पे जमा करा दें, हम आपके मरीज़ को दाखिल कर देंगे, और यही बोला था उसने। अच्छा, 5 लाख जमा करा दें, हाँ जी, तो मरीज को दाखिल कर देते हैं। तो बाद का खर्चा भी कोई नहीं वो 10 मांग ले, 20 मांग ले, जितना भी, यानी कि हद कोई नहीं है। हद कोई नहीं है। तो अल्लाह ने देखे कैसा करम किया है कि 5 बार आए हैं तो 5 लाख ही बच गया है। 5 लाख बच गया। एक फेरे पे 1 लाख बचता गया है। पैसे हमने बहुत लगाए जी उस पर। अच्छा, लगा कितने चुके अंदाजा? उनको पैसा कितना लगा लिया था? अंदाजा तो वही नहीं है जी, काफ़ी पैसे लगा, लाखों में लगा रहे हैं। लाखों में 3 साल में। हाँ जी, 3 साल। पार्क गली नंबर 1 है, इमरान जी का घर है, जिधर बैठे हैं बुजुर्ग भी बैठे हैं, सभी दोस्त बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम हाजी शबीर हुसैन नक्शबंदी है। तो मैं भी गोजरे का रहने वाला हूँ, मॉडल सिटी 1 में। तो हमारी दुकान शबीर ज्वेलर है, 358 जींबे दोनों वाली दुकान मशहूर है। ये तो काफ़ी देर तो जानते ही बच्चे जी अपने भरा ने। अच्छा। अपने बरादरी च रहिंदे ते बाजार च रहिंदे ने। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਚੌਥਾ ਦਾਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਕ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਟਾਈਮ
दुआ गो कि अल्लाह ताला कुल शिफा देवे आमीन और अलहमदुलिल्लाह कि जेड़ा आया वो खाली ना जाए। हाँ जी, इन्होंने बीवी का मसला सी, मैनू दसते होंगे दुकान से फलाना आना जी, दूसरे तीसरे ने आना, तो मैं अगों कहना जी अल्लाह ताला शिफा देवे, साड़ी तो दुआ ही है। अलहमदुलिल्लाह कि इन्होंने मतलब कि इन्होंने फिर मैं दसिया जो चौथा दम कराया जनाब मतलब, तो फिर साथ गए ने अलहमदुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने शिफा दी है। तो हुण ये काफ़ी दोस्तों दस रहे हैं, देखो जी यकीन नहीं आता तो फिर गाह बेड़ा पार किदा होना। हाँ जी, चार दम करा बैठा तो मैं अपने गनमैन भाई अपना बीवियां बीवी नूं अपने बच्चों नूं आए कि उत्थे मैं यही तरजीह देना यार वो बजुर्ग रुपया भी नहीं लेंदे। तो अलहमदुलिल्लाह के कैंसर का भी उन्होंने शिफा हुई है, गुरदियां की भी शिफा हुई है। मैं संडिया सी अज भी, मैं बाबे ने कहा सी यार तेन मतलब गुरदे का आराम हो गया, 18-20 लाख रुपया तो लाना सी यार, को सानू भी हिस्सा दे शर विचों, साडा भी हक बनता है। तो उन्होंने बजुर्गों ने कहा भी जो तुहाडी किस्मत तुहानू मिल जाएगा। तो कोई ना थापी दे कहा भी शाबाश, पर असीं तो दरूद शरीफ का नजराना ही तुहानू कहने भी वो गांह दा गांह मतलब तोड़ी रखो, तो दरूद शरीफ पढ़ी रखो, तो लोगों दोस्तों दसी रखो, तो अल्लाह ताला शिफा दे कि साडे दर ते आवे शिफा लैके जाए। अच्छा, वो किस किस शहर में गए, कोई शहरों का नाम बता रहे थे शहर आप? हम फैसलाबाद, ये अपना फैसला हॉस्पिटल में गए, इधर नैरो सर्जन बैठता था, उसने भी ऑपरेशन बोला था, उसने कहा था कि आप 1 मिनट भी इंतज़ार ना करें, इसका भी ऑपरेशन कराएं। ये मरीज़ की आंखें कभी भी ज़ाया हो सकती हैं, अगर ये बंद होगी फिर खुलेगी नहीं ये आंखें कभी भी। तो हमने कहा हमें सोचने का टाइम तो दे। वो बोल रहा नहीं, ये अभी अभी कराएं। फिर हम मुल्तान फौजी डॉक्टर था, उधर कर्नल था, सरफराज कर्नल, किसी ने बताया उसका, हम उसके पास गए, उसने भी 2 महीने इलाज किया, उसने भी फिर यही कहा कि भी इसका ऑपरेशन ही हल है। उसने वो अमेरिका तक इस मरीज़ की गुफ्तगू की डॉक्टरों से, जो टेस्ट वो अमेरिका भेजे उसने, उधर अमेरिका के डॉक्टरों ने भी बोला कि इसका सिर्फ हल ऑपरेशन ही है। तो फिर उसके बाद कोयटा में डॉक्टर था, उधर गए, लाहौर तकरीबन जो लाहौर के साथ से टाक के नैरो सर्जन थे ना, हमने सबको दिखाया, सब ने यही कहा कि इसका ऑपरेशन ही हल है, ऑपरेशन ही हल है। आंखों के सामने अंधेर आ था, डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने कहा कि ब्रेन का मसला है, तो मामा कह रहा कि बहुत नहीं। उसके बाद वो चले गए फैसलाबाद उन्होंने कहा कि MRI करवाएं। वहाँ पे डॉक्टर सरफराज, वो प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जितनी भी मेरे से कोशिश होगी तो मैं यानी अपना बेस्ट करूँगा। तो उन्होंने हमें इसी तरह कहा किया। वो कहते कि ये नहीं, यानी मेरे हाथ में नहीं है, ये आँखों का मसला नहीं है, तो ये ब्रेन का ही मसला है। तो उसके बाद लाहौर चले गए, लाहौर डॉक्टर जिस तरह मेरे चाचू ने आपको बताया, डॉक्टर के पास चले गए, प्रोफेसर शहजाद शमस, उन्होंने भी ऑपरेट का बताया। उसके बाद मेरे पापा लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा हर जगह लेकर फिरते रहे, लेकिन नहीं राम आया। इसी तरह पापा को किसी ने बताया इनका दरूद महल का, तो पापा कहते चलो जहाँ पे इतने पैसे लगाए हैं तो चलते हैं। मेरे पापा ईमान के साथ गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दरूद की वजह से आज मेरी मामा को कुछ भी नहीं है। बाप अपनी मामा को बीमार देखते थे, मेडिसिन खाते, तो आपकी क्या कैफियत होती थी? आप परेशान होते थे? जी बहुत ज़्यादा परेशान। तो उस वक्त वो रोटी बना के देती थी, कौन बनाता था? नहीं, हम पूरा 1.5 महीना घर अकेले रहे हैं, साथ में नहीं आंटी की बेटी थी। अब मामा रोटी बना रही हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। पका रही हैं, कपड़े धो रही, सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी मामा ठीक हो गई उधर दरूद महल में आकर? जी। आप क्या मांगे और क्या देंगे आप? जो आप मांग। तो मैं आपसे ये मांगता हूँ कि आपने ताज अपने सर पे रखना है, मस्जिद में जाएं पहन कर, नमाज पढ़ने जाएं जी, जुमा पढ़ने जाएं, ये पहन कर रखें। तो दूसरा और ये बात मांगनी है कि आपने अपने इलाके में क्या करवाना है? दरूद पाक पढ़ाना जी। अपने क्लास फेलो को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, जो मोहल्ले में जिस घर में आप जाते हैं, ये आपके ज़ुम्मे है जी कि आपने उनको दरूद पाक की बरकतें बतानी है। दरूद पाक का जो फैज़ मिलता है, आपकी मामा को फैज़ मिला, वो लोगों को बताना है। जी इंशाल्लाह। अल्लाह ने हुजूर के नाम का सदका आपकी मामा को सुकून दे दिया। जी इंशाल्लाह। ये मैंने आपसे मांगा और आपने मुझे देना है। जी क्योंकि इंशाल्लाह। अगर मैं पैसे मांगूंगा वो ख़त्म हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। सोना मांगेंगे तो खत्म हो जाएगा। क़यामत वाले दिन वो सांप बिच्छू बनकर हमारे गले में पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे वो मांगा है
अगर ये आपने दे दिया दरूद पाक की बरकतें, जो मैंने अर्ज़ किया कि आपने दरूद पाक का काम करना है, जी। तो आप भी जन्नती हो जाएंगे, मैं भी जन्नती हो जाऊंगा, और जिनको आपने दरूद पढ़ने पर लगा दिया वो भी जन्नती हो जाएंगे। जी। अल्लाह आपको बरकतें अता। अच्छा, तो देखें मेरे मुस्तफ़ा के नाम की बरकतें हैं, दरूद पाक का फैज़ देखें कि अल्लाह ने करम किया कि अमेरिका वालों ने भी बताया कि ऑपरेशन होगा, हर डॉक्टर ने, सर्जन ने बताया कि ऑपरेशन होगा। वो मेरे मुस्तफ़ा के नाम की बरकतें देखें कि पैसा भी बच गया, ऑपरेशन से भी बच गए, और रिपोर्टें भी क्लियर हो गई। अल्लाह ने सुकून भी अता कर दिया, अल्लाह ने सुकून भी दे दिया। अच्छा, आप जब यहाँ आए, आपके घर वालों ने कहा, देखा था उन्होंने, कोई वीडियो वगैरह देखी? हाँ जी, वीडियो वगैरह देखी उन्होंने। हाँ, देखी। तो उस वक्त जब आप लेकर आए थे, उस वक्त आपके दिल की क्या कैफियत थी, क्या तासरात थे कि यार जा रहे हैं, पता नहीं कोई बात बनती है कि नहीं हम बनती? इंशाल्लाह सच्चे दिल से आए थे इधर। अच्छा। हम पीरों फकीरों को मानने वाले हैं, सच्चे दिल से आए हैं। अच्छा, तो अब कोई नसीहत करना चाहेंगे जो बंदे वो दिल छोड़ जाते हैं, एक बार आते हैं, दो बार आते हैं? कि जैसे ये फरमाते हैं वैसे ही करें आप, इंशाल्लाह ज़रूर करम होगा। इंशाल्लाह हम पे करम हुआ है, आप पे भी करम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो अल्लाह ने आप पर करम किया, आपकी बीमारी दूर कर दी, आपका मतलब पूरा हो गया। तो अब आगे हमारा मतलब शुरू होता है। आप इंशाल्लाह अपने इलाके में हमारे बाजू बनकर हाँ जी, दरूद पाक फैलाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे जी, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। ये दो बुजुर्ग आए हैं मेरे साथ, इंशाल्लाह। इनको भी मेरी बेगम का मसले का पता था इनको, अच्छा, तो इन लोगों को मैंने बताया, इन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे अब उधर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये इमरान अली, इनकी मिसेस को जो था ना वो न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वो प्रेशर बनता था, उनको नजराना भी बंद हो जाता था और कमर में बहुत तकलीफ थी। फैसलाबाद, लाहौर, कोयटा, मुल्तान तक मुख्तलिफ न्यूरो सर्जन को दिखाया, तो उन्होंने फाइनल यही बताया था कि इनकी एलपी होगी। अगर एलपी से ठीक हो गई तो ठीक है, वरना फिर इनका मेजर ऑपरेशन होगा। एलपी एक बहुत ही तकलीफ का अमल है। 2-3 मरतबा एलपी भी करवाई, फिर छोटे भाई को किसी ज़राए से बाबा जी का पता चला, तो ये उनके पास ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह 7 हफ्तों दम के बाद दुरूद महफिल अटेंड करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी तमाम रिपोर्ट्स जो है ना वो क्लियर है, और जो वो छोटी मोटी AZ टैबलेट खाती थी डॉक्टर ने वो भी मना कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ, मेरा पाँव ख़राब है, तो मैं इसी सिलसिले में बाबा जी के पास हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह 6 से 7 जुम्मों के दरमियान इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग देखें, दरूद पाक में बहुत ताकत है। दरूद पाक पढ़ने से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, यहाँ तक कि फिर रब राज़ी होकर जन्नत भी अता फरमा देगा। तो ये सारे का सारा जो फ़ायदा है यहाँ वो हजूर की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ने का है। साहिबजादा अबू मोहम्मद उस्मानुल कादरी चिश्ती इन बाबरकत अज़गार से रूहानी इलाज करते हुए अकीदतमंदों को फैज़याब करते हैं। दम करवा के गया, बाबा जी ने मुझे इधर ही कह दिया था ये ख़त्म हो जाएगी, तो घर जाते ही ये 1 सीसी भी नहीं रही। इधर से जब मैं घर गया, घर जाते ही अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब मैं बाबा जी से इजाज़त लेने आया हूँ, इजाज़त लेके ये बैग रिमूव करवाना है। तो मैं पिछले जुमे को आया था, यहाँ से लेके गया हूँ, तवीज़ दम करवाया और चीज़ें वगैरह लेके गया हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर